हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। ठीक है, जो क्लास 10th का है। ठीक, और आज से हम लोग क्लास 10th का एक सीरीज चालू करेंगे जो कि आप लोग का 10th क्लास में जितना भी चैप्टर है मैथ का सब धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को तकलीफ होने वाला नहीं है। ठीक, खाली आप लोग लगातार वीडियोस जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा 10th क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, साथ साथ 9th क्लास का भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्या 9th का त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? तीन कोण का मापन। तीन कोण का क्या मापन? कोई भी एक त्रिभुज है, उनका कोण कितना होता है? 3। ठीक है, तो वो तीन कोण का मापन उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसमें आते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 आप लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, कौन सा बेसिक चीज की जानकारी चाहिए आप लोग को, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 का आज बेसिक देखेंगे हम लोग। इसका अगला वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी निष्पत्ति होती है? 6 निष्पत्तियां होती है। ठीक है, क्या क्या होती है? साइन, क्या होता है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, ये 6 निष्पत्तियां होती है। किसके? त्रिकोणमिति के ये 6 निष्पत्तियां होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, साइन को पूरा लिखने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह साइन लिखा जाता है। ठीक है, कोसाइन को पूरा लिखने से बहुत लंबा हो जाएगा, मैथ में बनाने के बाद दिक्कत होगा, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म कोस लिख देते हैं। टेंजेंट को लिखने में भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग? टेन। उसी तरह से कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं हम लोग? कोट लिखते हैं। सेकेंड को सेक लिखते हैं। कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां क्या क्या मिल गया? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं। हालांकि इसका देखिए, इसका वैल्यू तब तक कुछ नहीं होगा जब तक इसमें कोई न्यून कोण नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, न्यून कोण में हम लोग कोई ग्रीक अक्षर भी दे सकते हैं। ठीक है, या तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD जितना भी अक्षर आते हैं उसमें किसी को भी मान सकते हैं इसका न्यून कोण। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया 6 निष्पत्तियां क्या क्या? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इनमें कुछ फार्मूला देखते हैं जो इसमें यूज होगा 8.1 में आप लोग का। ठीक है, इसके बाद इसमें हालांकि 8.1 से लेके 8.4 तक बहुत सारा फार्मूला है। अगर हम आप लोग को सिर्फ फार्मूला ही बताते जाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम अलग अलग बताएंगे आप लोग को। ठीक है, 8.1 में जितना बेसिक चाहिए वो पहले बेसिक बता दे रहे हैं, फिर इसमें प्रश्नावली में जाएंगे। उस तरह से 8.2 में आपको जितना चाहिए होगा बेसिक उतना बता देंगे, उसके बाद 8.2 बताएंगे। ठीक है, उस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा हम लोग का। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग इधर। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। उसका मतलब क्या है? साइन को रखेंगे, कोस को उधर ले जाएंगे, कोस साइन के साथ गुना है। अगर उधर जाएगा तो क्या होगा? बट्टा। क्या होगा? बट्टा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बट्टा कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद इसी में ही देखिए, तो हम कोस किसको रखेंगे? कोसेक थीटा। किसको रखेंगे हम लोग? कोसेक थीटा को रखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इधर है गुना, इधर आके बट्टा हो जाएगा। उसका मतलब आप लोग क्या समझे? साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। जब भी आपको साइन का मान, अगर मान लीजिए साइन का मान आप लोग को, साइन थीटा का मान अगर 1/2 निकल गया तो कोसेक थीटा का मान निकाला तो क्या कीजिएगा? उल्टा कर दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा? उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा उल्टा किस तरह से करना है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। ये एक तो फार्मूला आप लोग का हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से क्या है? उसी तरह से कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। तो आप लोग को करना क्या है? कोसेक थीटा बराबर ये गुना है, कोस सेक के साथ गुना है, सेक गुना इधर क्या होगा? बट्टा। क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या होगा? 1 बट्टा सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद जब सेक थीटा को रखेंगे, कोस थीटा गुना है, इधर का बट्टा क्या होगा? 1 बट्टा कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा का क्या होगा? 1 बट्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या होगा? 1 बट्टा कोस थीटा। उसका मतलब क्या है? कोस का उल्टा सेक होगा, सेक का उल्टा क्या होगा? कोस होगा।
ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। उसका मतलब क्या है, टेन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। आगे देखते हैं हम लोग इधर, कोट थीटा को रखेंगे तो 1 है 1 बट्टा ये कोट थीटा क्या है, टेन थीटा कोट थीटा के साथ गुना है, ठीक है। तो कोट थीटा का बट्टा हो जाएगा, तो 1 बट्टा कोट थीटा, टेन थीटा क्या होगा 1 बट्टा कोट थीटा। उस तरह से इसको देखिए, हम कोट को रख रहे हैं, साइन को उधर ले जा रहे हैं, जो चीज बराबर के इधर गुना रहता है उधर जाकर बट्टा हो जाएगा, अगर कोई प्लस रहेगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर कोई माइनस रहेगा उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सब एक्सचेंज होता है, प्लस माइनस में चेंज होता है और गुना भाग में चेंज होता है, ठीक है। दोनों में आपस में इंटरचेंज होता है, कब, जब बराबर के उस पर जाएगा तब, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, साइन थीटा हो गया, वो कोस थीटा इधर 1 है 1 बट्टा इधर क्या होगा कोट थीटा बट्टा हो गया। इधर भी कोट थीटा को जब रख देंगे, टेन थीटा गुना इधर का बट्टा हो जाएगा 1 बट्टा कोट थीटा। तो ये आप लोगों का फार्मूला हो गया, क्या है इसमें आप लोग को तीन स्पेशल फार्मूला में क्या है, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। उसके बाद क्या है, कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। उसके बाद क्या है, टेन थीटा इनटू कोट थीटा बराबर 1, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन, ठीक है। ये आप लोग को तीन फार्मूला याद कर लीजिएगा, तो अपने आप लोग को ये सब तीनों बन जाएगा, ये दो दो और दो, ये 6 आप लोग आराम से याद हो जाएगा। तो आप लोग क्या याद कीजिएगा, 1 2 3 ठो आप लोग को याद करना है, ठीक है। ये 1 ठो 2 ठो ये 3 ठो आप लोग को याद करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर क्या है, साइन थीटा बराबर सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बट्टा क्या होता है, साइन थीटा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, दो फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कोस, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। देखिए हम बोले थे ना, टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन का जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दिए हम, किसका आ गया, कोट का आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आके नहीं बोलिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या समकोण त्रिभुज, इसमें देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का किस तरह से फॉर्मूला में आप लोग को लिखना है वो बता देंगे आप लोग को। उसके बाद और चीजें उसके बाद हम प्रश्न वाले 8.1 जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए इधर, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर क्या है 90 डिग्री, बी बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। जब भी कोण से दर्शाया जाएगा इस टाइप का रहेगा तो क्या 90 डिग्री का चिन्ह होता है, ये वाला 90 डिग्री का चिन्ह होता है, या समकोण का चिन्ह होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ध्यान से इधर, अब देखिए जब भी आप लोग को त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार नहीं बोलेगा, सिंपल सा समकोण त्रिभुज देगा, जो आप लोग इससे पहले 7-8 क्लास में पढ़ते आए हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या आप लोग को त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या है बी 90 डिग्री, क्या है बी 90 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज याद कर लीजिएगा, ये जो कोण है इसका सम्मुख भुजा ये होता है, उससे सीधा सीधी, उससे क्या है एकदम सीधा सीधी, सीधा सीधी जो भी भुजा होगा उसका सम्मुख भुजा होता है। इस कोण का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, इस कोण का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, इस कोण का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, ठीक है। सीधा सम्मुख क्या चीज, एकदम मुख के समान, किसके समान, मुख के समान, ठीक है। मुख के समान जो भी भुजा होगा उस कोण का वो सम्मुख भुजा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इधर, ये 90 डिग्री, तो इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, कर्ण। हमेशा 90 डिग्री का कंडीशन जैसा भी हो, चाहे त्रिकोणमिति अनुपात में सजाइए चाहे नहीं सजाइए, ठीक है। आप लोग क्या करना, 90 डिग्री का सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण, क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद जो है जो सीधा है वो क्या होता है, लंब, जो सीधा है वो क्या होता है, लंब। जब त्रिकोणमिति के अनुपात से पढ़ेंगे तो लंब अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल से पढ़िएगा, सीधा रहेगा उसको लंब मानना है, जो टेढ़ा हुआ क्या जी, जो टेढ़ा हुआ लेटा हुआ रहेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आधार, क्या है, आधार, ठीक है। लंब को किससे लिखते हैं हम लोग, कर्ण किससे लिखते हैं हम लोग, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और आधार किससे, बी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, जो पी से किसे दर्शाते हैं हम लोग, पी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो आप लोग, ये पाइथागोरस प्रमेय है जो हम आप लोग को आगे प्रूव कराएंगे बोला, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से होता है आप लोग का भी रट्टा मारना, ठीक है। और जब हम आप लोग की प्रूव भी कराएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो 6 अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 6 पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय, हम आप लोग को जो प्रमेय 6.8 में है पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को प्रूव कराएंगे, ठीक है। तो पहले अब डायरेक्ट रट्टा मारिए यहाँ पर, ठीक है। क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ये क्या होता है फार्मूला, ठीक है। और इसी से इतना फार्मूला बना है, ठीक है।
यही एक तो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और चीज क्या है, जब रूट, इधर रूट है, रूट जब बराबर के उस पार जाएगा, सॉरी ये वर्ग है, वर्ग जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होता है, रूट किस में चेंज होता है, रूट में। वर्ग जब बराबर के उस पार जाएगा तो किस में चेंज होता है, रूट में चेंज होता है, ठीक है। देखिएगा कर्ण स्क्वायर था, कर्ण स्क्वायर था, जब स्क्वायर तो बराबर को उधर गया तो रूट हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ये क्या हो गया, कर्ण, क्या हो गया जी, कर्ण। उसी तरह से हम लोग अगर हम लोग लंब को रखेंगे इधर ही, लंब को इधर रखेंगे, कर्ण इधर है, आधा इधर आके क्या होगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, कर्ण बराबर सॉरी लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। उस तरह से आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग का फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला, इसी को याद कर लीजिएगा, ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग सिंपल देख सकते हैं, लंब को इधर रख लीजिए, इधर कर्ण है, इधर का माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, देखिए लंब बराबर, ठीक है। ये जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट कर दीजिएगा। उस तरह से आधार को रख लीजिए इधर, इधर कर्ण है, लंब को इधर ले आइए, कर्ण आधार स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये रूट हटेगा तो सॉरी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार बनाने का तरीका, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से यूज होगा 8.1 में, तो आप लोग वहां पर इतना नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोग को ये जो आप लोग को सीखना था, ये 7-8 क्लास में आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। इसलिए जब 8.2 जो प्रश्नावली 8.1 में अभी 10 क्लास में आप लोग जब यूज कीजिएगा तो इसको इतना नहीं लिखना है। अगर इस तरह से त्रिभुज है तो आप लोगों को क्या करना, ए या कर्ण आधार उतना नहीं लिखना, आप लोग डायरेक्ट क्या करना, एसी, क्या करना, एसी एबी बीसी, इस तरह से भुजा को निकालने सीखना, ठीक है। तो अब देखिए इधर हम लोग का कर्ण क्या है, एसी, कर्ण क्या है, एसी, कर्ण क्या है, एसी। जब भी 90 डिग्री का सम, अभी भूल जाइए कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इसको भूल जाए। अब यहाँ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग को बनाना है। अब देखिए क्या, एसी, जब भी 90 डिग्री का सम्मुख भुजा को आप निकालिएगा, जब भी 90 डिग्री का सम्मुख भुजा को निकालिएगा तो क्या करना है, रूट करके, क्या करना है, रूट करके ये जो लंब और आधार है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देना है। 90 डिग्री का सम्मुख भुजा आप लोग क्या इतना रखना है, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है, रूट करके दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। इसी चीज को हम आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, ठीक है। कि तो इतना याद करने का भी समय आप लोग के पास नहीं है, 10 क्लास चल गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए AC बराबर क्या होगा, AC जब भी 90 डिग्री निकालिए तो रूट अंडर क्या कीजिएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिर्फ 90 जब कर्ण निकालिएगा तो ही प्लस दीजिएगा, ठीक है। और 90 डिग्री का सम्मुख जब निकालिएगा तब ही प्लस लगेगा। उसके बाद जब भी उसके अलावा अन्य दो भुजा को निकालिएगा तो फार्मूला के बीच में क्या लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से इधर हम देखिए 90 डिग्री के सम्मुख भुजा के अलावा निकाल रहे AB, का निकाल रहे AB निकाल रहे, तो AB बराबर रूट अंडर क्या करेंगे, AC, इसको और इसको निकालने के लिए सबसे पहले रूट अंडर क्या करना, AC, इसको क्या करना, AC स्क्वायर माइनस AB निकाल रहे तो BC स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उस तरह से BC निकालेंगे तो क्या करेंगे, बराबर रूट अंडर, बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोग को क्या करना है, जब AB निकालना है रूट अंडर क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 90 डिग्री का सम्मुख भुजा जब निकालिएगा तब, ठीक है। उसके अलावा अगर अलग भुजा को निकालते हैं, AB को निकालते तो क्या करना, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस क्या करना है, BC स्क्वायर। कब, जब AB निकालिएगा, जब BC निकालिएगा क्या कीजिएगा आप लोग, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री का सम्मुख भुजा के अलावा अन्य दो को निकालिएगा तो माइनस लगाना है, और 90 डिग्री का सम्मुख जब भी निकालिएगा तो क्या करना, प्लस का लगाना, प्लस। इसी चीज को हम आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो याद रह जाएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का बेसिक चीज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में त्रिकोण अनुपात का यूज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात का यूज कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। हम आप लोग क्या बताए थे इससे पहले, अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो आप उसमें सिर्फ 90 डिग्री का सम्मुख भुजा कर्ण मान लीजिए, उसके बाद अन्य दो भुजाओं को लंब और आधार किसी को मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब त्रिकोणमिति अनुपात का यूज कीजिएगा, ठीक है,
तो उसमें क्या है 90 डिग्री का समूह हो तो कर्ण हो जाएगा, लेकिन लंब और आधार, न्यून कोण के आधार पर लंब और आधार को, ठीक है, लेना पड़ता है। अब देखिए ध्यान से इधर, अब त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज किसमें लिए, ए बी सी में, दोनों में ले दिए हम, ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा बोल के। आगे इसमें क्या बी 90 डिग्री, बी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है ए और सी न्यून कोण, ए और क्या है सी न्यून कोण। न्यून कोण किसे बोलते हैं हम लोग, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण, क्या बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। तो अब देखिए ए और सी क्या हम लोग का न्यून कोण, ए और सी क्या है न्यून कोण। देखिए इधर जब क्या है, जब कोण सी न्यून कोण है, जब सी न्यून कोण है, इसको जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में फिट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण तो इसका हम लोग सम्मुख भुजा, किसको देखेंगे हम लोग, सम्मुख भुजा को देखेंगे। तो सी का सम्मुख भुजा कौन सा है, ए बी, कौन सा है जी ए बी। तो इसमें एक लंब, इस त्रिभुज में अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे, न्यून कोण सी लेंगे, तो इसका सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ए बी, कौन हो जाएगा ए बी। तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और 90 डिग्री का सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण, क्या होगा कर्ण। आप न्यून कोण जिसको भी मानिए, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का सम्मुख भुजा कर्ण होता है, न्यून कोण जिसको मानेंगे उसका सम्मुख भुजा लंब होता है, जो बचा भुजा उसको क्या मान लीजिएगा, आधार, का है आधार, ठीक है। उस तरह से इसी त्रिभुज में देखिए इधर, जब सी न्यून कोण माने तो लंब ये हो गया, जब न्यून कोण हम ए मानेंगे, क्या मानेंगे ए, तो 90 डिग्री का सम्मुख भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है इधर, जब इसका सम्मुख भुजा जो है, सॉरी ये न्यून कोण मान रहे हैं, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा, बीसी, कौन सा है बीसी, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, जब न्यून कोण ए है तो लंब क्या हो जाएगा बीसी, ठीक है। और 90 डिग्री का सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होता है, जो बचा भुजा क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा आधार। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आप लोग को। अब आप लोग समझ में आ गया ना, लंब त्रिकोणमिति के अनुपात का जब यूज कीजिएगा तो लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, दोनों देखना है। कर्ण तो अपने आप को वही होता है, ठीक है। 90 डिग्री का सम्मुख जो क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें फिर से समझ लीजिए, न्यून कोण ये है तो इसका सम्मुख भुजा क्या है ए बी, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। 90 डिग्री का सम्मुख भुजा कर्ण, जो बचा हुआ हो जाएगा आधार। जब न्यून कोण ऊपर वाला है ए है तो इसका सम्मुख भुजा बीसी, तो लंब क्या हो जाएगा बीसी, और आधार क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा बीसी, और कर्ण क्या हो 90 डिग्री सम्मुख भुजा कर्ण हो जाएगा, जो बचा भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। सबसे पहले साइन, इसको देखते हैं हम लोग साइन, इसको देखते हैं साइन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग साइन को, ठीक। तो देखिए इंपोर्टेंट ही है, इसको साइन थीटा, साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं कीजिए, ए कीजिए, आप क्या कीजिए ए कीजिए, ठीक है। तो ए कीजिए, या सी भी कर सकते हैं हम लोग। ये सी को थीटा मान लीजिए, चलेगा ना, सी को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, इसको ये समझाने के लिए खाली इसके लिए थीटा मान लें, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक कितना माने हम थीटा, एक कितना माने थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब, लंब बट्टे क्या होगा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या होता है कर्ण। लंब का शॉर्ट फॉर्म लो होता है और कर्ण का शॉर्ट फॉर्म क होता है। तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण। अगर आप लोग इसको ठीक से लिखना चाहते हैं तो ये न्यून कोण है, ये है, तो इसका सम्मुख भुजा लंब है, क्या है ए बी, कौन है ए बी, और कर्ण हमेशा क्या हो जाएगा वही 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। ये साइन हो गया। अब देखते हैं हम लोग कोस थीटा, क्या कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप आ लिखिएगा और कर्ण को लिखिएगा, ठीक है। तो ये अगर न्यून कोण इसी को आप लोग माने हैं जब, ठीक है, ये थीटा मान लिए तो ये न्यून कोण होगा, तो ये लंब, ये क्या है कर्ण, तो आधार जो बचा कौन सा है बीसी, और कर्ण क्या है एसी, कर्ण क्या है एसी, ठीक है। और टेन क्या है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग का लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे क्या होता है आधार, लंब को लो लिखिए, आधार को आ लिखिए, ठीक है। तो ये न्यून कोण है तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, लंब क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा बी सी, ठीक। उसके बाद कॉट, किसको देखेंगे हम लोग कॉट, हम पहले बताए थे टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, ठीक है। तो टेन में क्या आधार, क्या है आधार, ठीक है, आधार बट्टे
लम हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का क्या हो जाएगा बोलिए, तो इधर आधार को आ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और लंब को लो लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इधर क्या है, BC बट्टा AB, BC बट्टा क्या हो जाएगा AB, देखिए ये थीटा है तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या होगा, कॉट, किसका हो गया, कॉट। अब देखते हैं हम लोग सेक थीटा, उसके बाद देखते हैं हम लोग कोसेक थीटा, ये दो फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक किसका होगा, कोस का उल्टा, क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। कोस में क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे आधार, ये उल्टा कर दे हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं करना, उल्टा करना है। इधर क्या है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो अब देखिए कर्ण क्या है, देख के बताइए, कर्ण क्या है, AC, कर्ण क्या है, AC, आधार नीचे वाला क्या है, BC, आधार क्या है, BC। ठीक है, उसके बाद कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन, किसका उल्टा होता है, साइन, कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब, कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब, कर्ण को है लंब है। ठीक है, कर्ण क्या है, कर्ण, कोसेक कर्ण क्या है, इसमें AC, कर्ण क्या है, AC, और लंब क्या है, AB, लंब क्या है, AB। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कैसे देखिए, इसको आप भी कैसे याद करता है, लो को आको लोआ, आलो कोआ कोलो। ठीक है, इस तरह से याद करता है। ठीक, तो आप लोग को उतना भी याद नहीं करना, बस आप लोग देखिए इधर आप लोग आज समझा दे रहे हैं कि आप लोग सिर्फ ये दो याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस अपने आप 10 भी आप, अगर आपको ये दो का मान पता है तो ये सारा अपने आप निकल जाएगा। आप लोग को पता है 10 का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, साथ में बोलिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, ये हो गया। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, आधार बट्टे लंब, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कर्ण बट्टे लंब। फिर से देखिए ध्यान से, साइन में क्या है, लंब बट्टे कर्ण, कोस में क्या है, आधार बट्टे कर्ण। देखिए इधर साइन का ऊपर वाला और कोस का ऊपर वाला बट्टा जब कर दिए हम, लंब 10 का निकला के नहीं बोलिए, तो साइन के ऊपर वाला और कोस का ऊपर वाला बट्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 10, क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए ध्यान से थोड़ा सा इधर क्या करना है, साइन को याद करना है। साइन क्या है, लंब बट्टे कर्ण, कोस क्या है, आधार बट्टे कर्ण, दोनों याद हो गया। अब 10 को जब याद कीजिएगा तो साइन के ऊपर वाला लंब और कोस का ऊपर वाला आधार, लंब बट्टे आधार, किसका हो जाएगा, 10, किसका हो जाएगा, 10। तो समझ आ गया आप लोग को, ये आप लोग का फॉर्मूला है, इसको 2-3 बार आराम से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना बता रहे हैं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग को फिर से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ग्रीक अक्षर क्या है, थीटा, बीटा, गामा, और बहुत सारा होता है, तो हम लोग को 3 लिखा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर न्यून कोण की जगह मानेंगे। थीटा बोलने में आसान होता है इसलिए हम थीटा लिख दिए, तो सी भी लिख सकते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद करना ही है, तो आप लोग को याद करना ही सब। ठीक है, ये सिर्फ आप लोग को कितना याद करना है, 3 याद करना है, उसके बाद आप आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है क्या, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा कोस सेक, और क्या है, 10 का उल्टा कोट होता है, ये चीज है आप लोग को। और ये फिर देखिए न्यून कोण का समभुजा लंब मानना है। ठीक है, 90 डिग्री समभुजा कर्ण मानना है, जो बचा आधार मानना है। यहाँ भी ये न्यून कोण है तो इसका समभुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री का समभुजा कर्ण हो जाएगा, और जो बचा भुजा आधार क्या होगा, आधार। ठीक है, और समभुजा समझ में आएगा ना जी, कोण के एकदम सीधा में, कोई भी कोण उसका सीधा में जो भुजा उसका समभुजा, सम्मुख में का मुख के समान। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया। ठीक, तो ये अभी आप लोग का एक्सरसाइज 8.1 में जितना भी बेसिक चीज आप लोग को जरूरत होगा वो हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, इसके अगला वीडियो में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे और किस तरह से बनाना होगा आप लोग को। ठीक है, ये हम आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।